प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आपको स्वागत करते हैं फिर से आज के हमारे डिवोशन में। और जैसे कि हम लोग मार्क की पुस्तक से मरकुस की पुस्तक से इन दिनों में हम देख रहे हैं और आज हम अध्याय 9 में पहुंच चुके हैं। और अध्याय 9 का आज जो डिवोशन का वर्ष है 9 वर्स 33 to 37। आज का जो शीर्षक है वचन का वो है सबसे बड़ा कौन है। ये जो प्रश्न है जो चेले लोगों के बीच में प्रभु यीशु के अनुयायी यानी कि उनके चेले लोगों के बीच में ये प्रश्न चल रहा था। वो लोग पूछ रहे थे कि प्रभु ये सबसे बड़ा हम में से सबसे बड़ा कौन है, जबकि प्रभु यीशु ने सेवकाई को पूरी अच्छी तरीका से उन लोगों को दिखा चुका था कि सेवा है और सेवा का सद्भावना, सेवा का सद्गुण और सेवा का जो सुंदरता है वो नम्रता में है। वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने स्वयं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए भी वो इस संसार में आकर मनुष्य रूप धारण किया और हमारे बीच में डेरा लगाकर हमसे भी निम्न होकर हमारे सेवा किया। और अभी जो हम पूरे मरकुस के 1 अध्याय से लेकर 8 उस अध्याय तक हम लोग देखते हैं, और पूरा आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रभु ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमारे किए गए पापों के लिए कलवरी क्रूस में वो बलिदान होने के लिए जा रहा है। जबकि उन्होंने जितने भी आश्चर्य कर्म किया, जितने भी महान महान कार्य किया, जितने भी रोगियों को चंगाई किया, उसके बावजूद उनको उनको चाहिए था कि लोग उनका आदर करे, सम्मान करे जैसे कि संसार में होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर अभी यीशु को मालूम था कि मेरा अंतिम लक्ष्य जो है वो क्रूस पर खत्म होने वाला है और मैं पूरे मानव जाति के लिए पाप के लिए बलिदान होने वाला हूँ। और इस कारण प्रभु यीशु अपने चेले लोगों को बता रहे थे कि मैं सूली पर जा रहा हूँ। जब वो सूली पर जाने के लिए बात कह रहे थे तो लुल्लू के बीच में एक प्रकार का खालीपन, सन्नाटा, डर और आक्रोश बना रहा, क्योंकि यीशु के बाद कौन आएगा, यीशु के बाद उनका जगह को कौन लेगा। क्योंकि यीशु इतना पॉपुलर हो चुका था, उस समय इतना जनप्रिय हो चुका था कि लोग यीशु को ढूंढते हुए आते थे और यीशु के साथ जो लोग रहते थे उनको बहुत आदर सम्मान किया जाता था। इसलिए इस समय यहाँ पर हम देखते हैं यीशु को इस खाली स्थान पर वो जो चेले लोग हैं उन लोगों ने पूछा था कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है। और यहाँ पर प्रभु यीशु उन लोगों के बातों को सुन रहा था और प्रभु ने उन लोगों को पूछा कि तुम लोग किस बात में बात विवाद कर रहे थे। तो उस जब तुम लोग कफरनहूम के तरफ आ रहे थे किस बारे में बात कर रहे थे, जबकि प्रभु को मालूम है परमेश्वर को आपका ऊंचाई होना, परमेश्वर आपको आशीष देना, प्रभु आपका पदोन्नति करना, प्रभु आपको भलाई करना, ये सारे बातें जितनी भी है प्रभु कभी भी इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि प्रभु आपको और ज़्यादा आशीष दे, आपको और ज़्यादा अनुग्रह करे, और ज़्यादा आपके पदोन्नति करे। लेकिन इसके बाद जो पावर, क्षमता, वो शक्ति आपको जब मिलता है, जब अथॉरिटी आपको मिलता है, इसके बाद आपका सर्विस ऑफ एटीट्यूड कैसा होता है उसके ऊपर परमेश्वर आपको प्रश्न पूछता है। उस समय प्रभु उन लोग के विचार को पूछता है, आपका सोच विचार क्या है, किस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज ये सुबह मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं और ये सबसे बड़ा कौन है। आज संसार में हम लोग देखते हैं, हम डायरेक्टर को ढूंढते हैं, हम लोग सुपरवाइजर को हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग बड़े बड़े पद में रहने वाले लोगों को हम लोग ढूंढते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। हाँ, ये सही है, ठीक है उस जगह में, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी है कि जब इस संसार में जब हम रहते हैं हमको परमेश्वर ने इसलिए रखा ताकि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और
उस समय उस चेलों के बीच में क्या हो चुका था, एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क हो चुका था। आपको मालूम है हमारे जीवन में तर्क वितर्क तब शुरू होता है जब तब शुरू होता है जब हम चीजों पे एक साथ समझौता करना नहीं चाहते, जबकि हमारे बातों को ही पहला स्थान देना चाहते हैं। दूसरा है हम लोग की बातों को हम सुनना नहीं चाहते, दूसरों की राय को हम लेके नहीं चलना चाहते, दूसरों को हम लोग समझने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। और जिस आम तौर पर जिस बहस में हम लोग खड़े रहते हैं, हम अपने पूरे शक्ति, बल, बुद्धि इस प्रकार से हम लोग उसको प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो भी शक्ति है उसी में हम व्यय कर देते हैं, ताकि हमारा तर्क विजयी हो जाए, जीत जाए। और लोग आम तौर पर समझने के लिए नहीं सुनते हैं, ताकि वो जवाब देने के लिए तत्पर रहे, कि उनके जवाब उनके मुखों पर होता है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसलिए अब जब देखेंगे इसी कारण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, परिवार में हो, दोस्तों के बीच में हो, गांव देशों में हो, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट में, तर्क वितर्क में घुस जाते हैं। और इसके कारण हम लोगों के बीच में स्वीकार नहीं किया जाता है। उसके कारण हमारे जीवन में वो भावनात्मक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। हम समझौता नहीं करते, उसके हम ज़्यादा क्रोधी बन जाते हैं और हमेशा हमें सोचते हैं कि हमारा जो बात है वो हमेशा सही है, और दूसरों को शक्ति को दिखाने के लिए हम पूरे बल शक्ति को प्रयोग करते हैं, और आखिर में हम सम्मान, आदर का तलाश करते हैं। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर आज सुबह पूछता है, क्या तुम सेवा करना चाहते हो? Who was the greatest? अगर आपको भी बड़ा होना है, और यीशु ने उन लोगों को कहा, anyone who wants to be first may be the very last and the servant of all. तुम में से कोई भी अगर सेवा करना चाहते हैं, बड़ा होना है, तो तुमको क्या करना है? सबका आदर करना है और सबका सेवक बनना है। लूका 14 का 8 में भी वैसे ही कहता है, अगर तुम में से कोई भी विवाह भोज में बुलाया जाए तो उस आदर के जगह को मत ढूंढो, क्योंकि वो हो सकता है किसी के लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। इसलिए हमें एक नम्रता के हृदय को लेकर हमें सेवा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट सर्वेंट लीडरशिप के विषय में, कैरेक्टर के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जबकि प्रभु चाहते हैं कि आपको प्रभु प्रयोग करे। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, पहला तो है आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना सीखें, लोगों को वैल्यू दे, लोगों का आदर करें। और दूसरा आप जब देखेंगे ह्यूमिलिटी, यानी कि नम्रता के ऊपर, आप जितने नम्र होकर आप सेवा कर पाएंगे, आपको परमेश्वर का सच्चा आनंद आपके हृदय में आ जाएगा। प्रिय लोग, आज संसार में लोग नम्र लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो कोई उसकी बातों को सुनता है। तीसरा है आपका जो सुनने का क्षमता, लोगों के प्रति सुनने का क्षमता। क्या आप लोगों को सुन रहे हैं? क्या वो जो बात आपको बता रहे हैं, क्या आप वो सुन रहे हैं? और दूसरा है कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, अंत में लोगों का वास्ता करना है। तो इसके बाद इन सारी बातों को जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन की ओर से, फिलिपियंस 2:3-5, वैल्यूइंग पीपल, लोगों को क्या करना है? वैल्यू देना है। Do nothing from rivalry or consent, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only to his own interest but also to the interests of others. Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. ईर्ष्या और बेकार का अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरे को अपने से उत्तम समझो। तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी हित का ध्यान रखे। यीशु से निस्वार्थ होना सीखो, अपने चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीही यीशु का था। हालेलुया। आप हमेशा लोगों के कारण, लोगों के बारे में सोचना जरूरी है।
और जब आप जिस प्रकार सोचते हैं उसी प्रकार बन जाते हैं। और दूसरा जो हम लोगों ने कहा था ह्यूमिलिटी के विषय में, सर्वेंट लीडर्स डू नॉट प्रमोट देमसेल्फ, दे पुट अदर पीपल्स फर्स्ट। जो सेवक हृदय होता है वो पहले दूसरों को प्रमोट करता है। पहला पीटर 5:5 में परमेश्वर का वचन इस तरह से लेगा, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम अपने धर्म वृद्ध को के अधीन रहो, तुम एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है किंतु दीनों जन पर सदा अनुग्रह करता है। ये है ना जो हम ह्यूमिलिटी का, नम्रता का हम चरित्र को हम देखते हैं। विशेष करके हम जब देखते हैं वो ह्यूमिलिटी, जो नम्र लोग होते हैं उस सिचुएशन के विषय में वो जागरूक होता है, उसको मालूम होता है कि यहाँ पर क्या किस परिस्थिति से लोग जा रहे हैं और वो लोगों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। और वो जो भी हो कठिन निर्णय को बहुत इजीली वो ले लेता है, क्योंकि वो नम्र है और किसी भी हालत में चल सकता है। और वो पहले स्थान नहीं लेकर दूसरों को पहले स्थान में रखते हैं। वो सुनना चाहते हैं, वो बहुत उत्सुक होता है, बहुत इंकरेजमेंट देते हैं लोगों को। वो अपने मन की बातें लोगों को बताते रहता है। वो हमेशा कुछ समय लेता है लोगों को धन्यवाद देने के लिए। और वो अपने मेंटलिटी, मानसिकता में बहुत स्वस्थ, बहुत तेज होता है। जब भी वो लोग से बात करता है ताकि उन लोगों को भी वो जगह मिले उसका जवाब देने के लिए, उसके लिए भी वो तैयार रहता है। और दूसरे का प्रतिक्रिया लेने के लिए वो हमेशा स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वो हमेशा अपने जिम्मेदारी को लेकर, तो अगर वो उस जिम्मेदारी को पूरा भी ना कर सके, लोगों को वो मदद भी मांगना जानता है। और ये नम्रता का एक चरित्र है, चरित्र का गुण सब है, जब मैंने आपको इस तरह से बताया। उसके बाद आपको जो लिसनिंग है, जो आपको सुनना है, जेम्स 1:19 में कहता है, नो दिस माय बिलोव्ड ब्रदर्स, लेट एवरी पर्सन बी क्विक टू हियर, स्लो टू स्पीक, स्लो टू एंगर। हालेलुया। यहाँ पर कहा गया है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावली मत बरतो। हालेलुया। लोग गुस्से वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते। जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, वो ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए आप लोगों से जब आप बात करते हैं, पूछते हैं उन लोगों को ना, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जब वो आपसे कहते हैं, आप पूछ सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है इसके बारे में, और अच्छे से आप हमको बताइए, क्या रीजन है, क्या ओपिनियन आप दे सकते हैं, इसके लिए आप पूछिए किस प्रकार इस चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। क्लियरेंस आप उनसे लीजिए। इन सब बातों को जब सुनेंगे आपके अंदर आपका समझदारी का आ जाएगा। लेकिन इन सब बातों को करने के बाद ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्वास जो है बहुत जरूरी है। प्रोवर्ब्स 3:5 में कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। आप जब इन सारी बातों का सेवा आप करते जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप दुखमन हो जाएंगे, आप शरीर से थक जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर में भरोसा करना है, क्योंकि आपने परमेश्वर ने दिखाया हुआ रास्ते में आप चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उस समय प्रभु में भरोसा करना है, चाहे लोग आपको अनादर करें, चाहे लोग आप पे विश्वास ना करें, फिर भी आपको प्रभु में भरोसा करना है। बिकॉज डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने समझदारी का सहारा नहीं लेना है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रभु में आपका भरोसा रखना है। अंत में जो कैरिंग है, वास्ता है लोगों को करना है। जॉन 13:34-35 में वहां पर कहता है, A new commandment I give to you, that you love one another just as I love you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Praise God. जब प्रभु यीशु इतने महान कामों को चेलों को बता रहे थे, लेकिन उन लोग उस पर ध्यान नहीं देकर, कौन उस पद में रहेगा जब यीशु नहीं रहेगा, उस बारे में उनका ध्यान था। लेकिन प्रभु उनको कह रहा है कि अगर तुम लोग मेरे चेला हो बोलकर जानना चाहते हो, तो ये चीज तुमको याद करना है कि एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम रखना बहुत जरूरी है। That's all. Impact of service can win the heart. Praise God. इसलिए प्रभु बोला,
अगर तुम में से कोई भी सेवक बनना चाहता है और दूसरा का सेवा करे, और ये मैंने जो 5 पॉइंट आपको बताया है सेवा करने के विषय में, अगर आप लगातार आपके जीवन में ये करते रहेंगे तो प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे और प्रभु आपको आनंद से भर देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रिय लोग, आप निराश ना हो, प्रभु में आगे बढ़े रहें और परमेश्वर राज्य को वृद्धि करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आपका शुभ हो। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।